स्मरणं वदामि। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वती, करमूले तु गोविन्दः, प्रभाते करदर्शनम्। समुद्रवसने देवी, पर्वते स्तनमण्डले, विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं, पादस्पर्शं क्षमस्व मे। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती, नर्मदा सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु। वक्रतुण्ड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वत्यै नमस्तुभ्यं, वरदे कामरूपिणी, विद्यारम्भं करिष्यामि, सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु, गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। आदित्यस्य नमस्कारान् ये कुर्वन्ति दिने दिने, आयु प्रज्ञावलं वीरं तेजस्तेषां च जायते। ॐ असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मामृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। माहेश्वर सूत्र। ऐ उण रिल रिक ए ओंग ऐ औ छै वरट लण यमंगड़ नम झवैया घड दश जव गड दश, खफ छठ थ चट तव कपय शश सर हल। सर्वेभ्यो नमो नमः। अहं वदामि महेश्वर सूत्र। वदतु महोदय। ऐ उन रिल रिक ए ओं ऐ औ छै वरट लन यमंगनम जभया गडदस जव गडदस, खफ छठ था चट तव कपया ससर है। सर्वेभ्यो नमो नमः। नमो नमः। कल सप्तम अध्याय के 9वें श्लोक चल रहा था, अनुगायन कर रहे थे हम सुबह। हाँ महोदय। आप लोग अनुगायन कीजिएगा उसका, एक बार हम पढ़ देते हैं। पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च, तेजश्चास्मि विभावसौ, जीवनं सर्वभूतेषु, तपश्चास्मि तपस्विषु। पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च, तेजश्चास्मि विभावसौ,
जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। मैं पृथ्वी, पवित्र गंध और अग्नि में तेज हूँ तथा संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूँ और तपस्वियों में तप हूँ। पुण्यो गंधः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। अखिल महोदय। नमो नमः महोदय। पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। महोदय अध्याय कौन सा है? अध्याय सप्तम अध्याय का 9वां श्लोक है महोदय। बहुत सम्यक महोदय। रंजना महोदया। बहुत शोभना महोदय। हम प्रयासन करोगे। पुण्यो गंधः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। धन्यवाद। पुण्यो गंधः पृथ्व्यां च तेजश्चास्मिन् विभावसो जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। सम्यक महोदय। अहम अग्रिम प्रासं करोमि। बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम् बुद्धिर्बुद्धिमतास्मस्मि तेजस्विनामहम्। हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम् बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्विनामहम्। बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम् बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्विनामहम्। भवान गायतु। अखिल महोदय। रंजना महोदया। हाँ महोदय। बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम् बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्विनामहम्। धन्यवाद। बहुत शोभना।
बीजं मां सर्वभूतानां विद्धिर्पार्थ सनातनम् बुद्धिर्बुद्धिर्मतात्मस्मि तेजस्विनाम्यहम् तेजस्विनामहम् तेजस्तेजस्विनामहम् अखिल महोदय, की आवाज थोड़ी आ रही थी। हाँ, और वो अनम्यूट भी हाँ, नहीं और हुए उसमें भी थे और आवाज आ फिर रही भी आवाज आ रही थी जी। अखिल महोदय, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। मेरी तो नहीं आ रही क्या? अभी आ रही है महोदय, पहले अभी आ बहुत रही है। धीरे आ रही थी। नमो नमः नमो महोदय। नमः महोदय। नमो नमः महोदय। नमो नमः। सर्वेभ्यः नमो नमः। किं किम् अभवत्? महोदया, कल हमारा 16वां श्लोक हो चुका है महोदया। सप्तम अध्याय का प्रातःकालीन वंदना हो चुकी है। जी महोदया, और 2 श्लोक का अनुगायन भी हो चुका है महोदया। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थ महंस च मम प्रियः। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थ महंस च मम प्रियः। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थ महंस च मम प्रियः। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थ महंस च मम प्रियः। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थ महंस च मम प्रियः। अभवत्? आं महोदय। भवान् वदतु अखिल महोदय। हम प्रयासं करोमि। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम् स च मम प्रियः। तेषां ज्ञानी नित्युक्तः एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थ प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थ महंस च मम प्रियः। तेषां ज्ञानी समीचीनं महोदय, शोभनम्। आं महोदय। रञ्जना महोदय। आं महोदय। तेषां ज्ञाने नित्युक्त एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थ महंस च मम प्रियः। धन्यवाद महोदय। सुषमा महोदय।
आं महोदय। तेषां ज्ञानी नित्युक्त एक भक्तर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थ मह्यं स च मम प्रिय। मह्यम न महम, महम स च मम प्रिय। मूल में वो अहम शब्द है, ज्ञानी ज्ञानिनः इति अर्थम अहम स च मम प्रिय। लेकिन जब पाठ करते हैं तो संधि करके पढ़ेंगे, तो ज्ञानिनोत्यर्थम अहम स च मम प्रिय। अहम पुनः वदामि महोदय। आम्। तेषां ज्ञानी नित्युक्त एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थ मह्यम अहम स च मम प्रिय। महं स च मम प्रियः। आम्। अग्रे का महोदय सभी का हो गया, अवगत महोदय। तो अब इसमें भगवान बता रहे हैं कि इन चारों में कौन उनको सर्वाधिक प्रिय है। तो कह रहे हैं तेषाम ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्तिर विशिष्यते प्रियो ही ज्ञानिनः इति अर्थम अहम स च मम प्रिय। तेषाम यानी उनमें भी नित्य युक्त यानी नित्य मुझ में एकात्म भाव से स्थित हुआ एक भक्ति एकमात्र भक्ति वाला या अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी विशिष्यते, ज्ञानी भक्त विशिष्यते अति उत्तम है, अति विशिष्ट है कि क्योंकि ज्ञानिनः यानी मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को अहम यानी मैं अत्यर्थम यानी अत्यंत अत्यर्थम प्रिय मैं अत्यंत प्रिय हूँ च और सह मम प्रिय और वह मम यानी मुझको प्रिय अत्यंत प्रिय है, वह मुझे प्रिय है, मैं उसे प्रिय हूँ। तो ये जो ऊपर वाले श्लोक में हम लोगों ने पढ़ा कि जो चार प्रकार के भक्त होते हैं, उन चारों भक्तों में तेषाम यानी उन चारों भक्तों में मुझ में निरंतर लगा हुआ, नित्य युक्त यानी निरंतर लगा हुआ और एक भक्ति विशिष्यते अनन्य भक्ति वाला ज्ञानी यानी प्रेमी भक्त अत्यर्थम यानी अत्यधिक अर्थ वाला है, अत्यधिक श्रेष्ठ है क्योंकि ज्ञानी भक्त को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह मुझको अत्यंत प्रिय है। अब इसका शब्दार्थ स्पष्ट हो गया होगा। अब आगे चलते हैं। तो नित्येषाम ज्ञानी नित्य युक्त यानी ये जो अर्थार्थी है, आर्त है, जिज्ञासु है और ज्ञानी है, इन चारों भक्तों में ज्ञानी यानी प्रेमी भक्त श्रेष्ठ है क्योंकि वो नित्य युक्त है यानी वो सदा सर्वदा केवल भगवान में ही लगा रहता है, भगवान के अतिरिक्त दूसरे किसी काम में वो किंचित मात्र भी नहीं लगता है। जैसे गोपियां गाय धोते समय भी, दही बिलोते समय भी, धान कूटते समय भी, जो भी घर का कार्य करती थी, वो चूल्हे पे भोजन पका रही है तो भी, चलते फिरते उठते बैठते बातचीत में हर वक्त सारी लौकिक क्रियाओं को वो करती रहती थी और उनका चित्त कृष्ण में निरंतर लगा रहता था। श्रीमद् भागवत में उल्लेख है गोपियों के समस्त क्रियाकलापों का कि या तो उन्हें अवहनने मथनो प्रलेपन प्रेंखने नाभिर रुदितो क्षण मार्जनादौ गायन्ति चैन मनोरक्त धियो अश्रुकंठो धन्या व्रजश्रियः उरुक्रम चित्तयाना। यानी जो ब्रजबालाएं थी, जो गोपियां थी, वो गाय को धोते समय भी, दान कूटते समय भी, दही मथते समय भी, आंगन लीपते समय भी, बालकों को अपने पालने में झुलाते समय भी, रोते हुए बच्चों को लोरी देते समय भी, तुलसी को जल देते समय भी, घर में झाड़ू लगाते समय भी, जितने कार्य थे उनके नित्य कर्म के और गृह कार्य के, उन सारे कर्मों को करते समय प्रेम पूर्ण चित्त से आंखों से आंसू बहाकर कंठ गदगद कंठ से बड़े प्रेम से पूरे हृदय से कृष्णमय हो करके कृष्ण की दिव्य लीलाओं का गान करती रहती थी। वो निरंतर श्री कृष्ण में ही चित्त लगाए रहने वाली जो ब्रज की वासनिया है वो धन्य है, ऐसा वहां पे कहा गया है। तो वो कुछ भी करे लेकिन उनका चित्त उन्हीं में लगा रहता था, इसलिए वो सब कुछ करते हुए भी वो कुछ नहीं करती थी।
तो एक भक्तिर विशिष्यते, भगवान करे उस ज्ञानी यानी उस प्रेमी भक्त का आकर्षण केवल भगवान में होता है, उसकी अपनी कोई व्यक्तिगत इच्छा नहीं रहती है, इसलिए वो श्रेष्ठ है। और अर्थार्थी, ये जो अर्थार्थी है, जिज्ञासु है, जो और बाकी 3 प्रकार के भक्त हैं, उन भक्तों में पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण जब तक व्यक्तिगत इच्छाएं उत्पन्न होती रहती हैं, तब तक उनकी एक भक्ति नहीं होती है, यानी वो केवल भगवान में प्रेम नहीं होता उनका, बल्कि उन भक्तों में इन इच्छाओं को नष्ट करने का भाव भी होता है। और इच्छाओं के सर्वथा नष्ट होने पर सभी भक्त भगवान के प्रेमी और भगवान के प्रेमास्पद हो जाते हैं। तो वहां भक्त और भगवान में द्वैत भाव न रह करके प्रेमाद्वैत यानी प्रेम में दोनों एक हो जाते हैं। तो ऐसे तो चारों भक्त भगवान में नित्य निरंतर लगे रहते हैं, लेकिन 3 भक्तों के भीतर में कुछ न कुछ व्यक्तिगत इच्छा रहती है। जैसे अर्थार्थी भक्त अर्थ जो है वो अनुकूलता की इच्छा रखते हैं, जो आर्त भक्त होते हैं वो प्रतिकूलता को मिटाने की इच्छा करते हैं, और जो जिज्ञासु भक्त होते हैं वो अपने स्वरूप को या भगवान के तत्व को जानने की इच्छा करते हैं। तो ज्ञानी यानी प्रेमी भक्त में, यहाँ ज्ञानी मतलब प्रेमी है, प्रेमी भक्त में अपनी कोई इच्छा नहीं रहती, वो एक भक्ति है। प्रिय हुई ज्ञानिनोत्यर्थ महम सच मम प्रिय, तो उसके लिए भगवान ने ये शब्द कहा है। वो कह रहे हैं कि जो ज्ञानी भक्त है उसको मैं अत्यंत प्यारा हूँ, उसमें अपनी किंचित मात्र भी इच्छा नहीं है, केवल मुझ में प्रेम है, इसलिए वो मुझको अत्यंत प्यारा है। और वास्तव में तो भगवान का अंश होने से सभी जीव स्वाभाविक ही रूप से भगवान को प्रिय होते हैं, लेकिन भगवान के प्रिय में कोई निजी स्वार्थ नहीं है। जैसे माता अपने बच्चों का पालन करती है, ऐसे भगवान बिना किसी कारण के अहेतु की कृपा करते हैं, सबका पालन पोषण और प्रबंध करते हैं। तो जो मनुष्य किसी कारण से भगवान के सम्मुख हो जाते हैं, उनकी उस सम्मुखता के कारण भगवान में उनके प्रति एक विशेष प्रियता हो जाती है। तो जब भक्त सर्वथा निष्काम हो जाता है, यानी उसमें लौकिक और पारलौकिक किसी तरह की भी इच्छा नहीं रहती है, तब उसमें स्वतः सिद्ध जो प्रेम है वो पूर्ण रूप से जागृत हो जाता है। और पूर्ण रूप से जागृत होने का मतलब है कि प्रेम में किंचित मात्र भी कमी नहीं रह जाती है। प्रेम कभी समाप्त भी नहीं होता है, क्योंकि वो तो अनंत और प्रतिक्षण वृद्धिमान होने वाला है, वो बढ़ता रहता है। तो प्रतिक्षण वर्धमान का मतलब है कि प्रेम में प्रतिक्षण अलौकिक विलक्षणता का अनुभव होता रहता है। जैसे इधर पहले दृष्टि गई ही नहीं, इधर हमारा ख्याल गया ही नहीं, अभी दृष्टि गई, ये जो इस तरह का प्रतिक्षण नया नया भाव और अनुभव है, ये होता ही रहता है, इसलिए प्रेम को अनंत कहा गया है। तो ऐसा प्रेमी भक्त होता है। अभी श्लोक में जो भगवान ने ज्ञानी भक्त को अपना बहुत प्रिय कहा है, तो इससे ये प्रभाव पड़ता है कि भगवान ने दूसरे भक्तों का आदर नहीं किया, ये भी कुछ लोग समझ सकते हैं। तो इस बात को समझाने के लिए कहीं ऐसा न हो, या अगर ऐसा होगा तो उससे क्या प्रभाव पड़ेगा, भगवान आगे के श्लोक में क्या कहते हैं, उसको हम लोग आगे के श्लोक में पढ़ेंगे। तब तक अखिल महोदय या और किसी के मन में किसी कोई बात आ रही हो, कोई विलक्षण भाव आ रहा हो, क्योंकि सबके हृदय में परब्रह्म परमेश्वर है, आया जरूर होगा, तो बताइए आप लोग। महोदय आपने उपमा बहुत अच्छी दी है, जो गोपियों के उपमा दी है वो बहुत आवश्यक है। ये मुझे लगता है कि हर किसी के लिए इसको अपने जीवन में अपनाना बहुत सहज भी हो सकता है। मैंने जो समझा था कि अखिल महोदय ध्वनि सम्यक नहीं है आपकी। अधिकार लोग होते हैं, शरीर का अभिमान होता है, अहंकार होता है, और वो कैसे कर सकते हैं, तो अपनी समझ। अखिल महोदय आपकी ध्वनि सम्यक नहीं आ रही क्या? जी थोड़ा सा नेटवर्क का आप देखिए थोड़ा सा। अभी ध्वनि सम्यक रूप से आ रही है? बहुत अच्छी आ रही है महोदय, बहुत सम्यक। अभी सही आ रही है क्या? बहुत बढ़िया आ रही है महोदय, महोदय बहुत बढ़िया आ रही है, अभी आ रही है, सही आ रही है। तो आपने महोदय जो ये उदाहरण आपने बहुत अच्छा दिया महोदय, उससे वो उदाहरण अनुकरणीय है, गोपियों का उदाहरण, कि हम अपने समस्त कार्यों के बीच में भी ईश्वर के प्रति एक दृष्टि रख सकते हैं। कहीं मैं सुना था कि जैसे दांत में दर्द होता है
तो व्यक्ति कैसे सब कार्य करते समय भी एक मन का हिस्सा दांत में लगा के रखता है। निरंतर चिंतन करने से भक्ति भाव बढ़ता है, ये भाव हम लोग यहाँ से स्वीकार कर सकते हैं अपने जीवन में। तो आगे बढ़ा जाए फिर। हाँ आगे महोदय। भगवान कह रहे हैं कि उदारा सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम आस्थितः सहि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। उदारा सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम आस्थितः सहि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। उदारा सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम आस्थितः सहि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। उदारा सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम आस्थितः सहि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। उदारा सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम आस्थितः सहि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। उदारा सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम आस्थितः सहि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। महोदया, हम्म। यहाँ पर ज्ञानी तो मे मतम, यहाँ पर मे मतम ज्ञानी हम्म, ज्ञानी तू आत्मा एव, ये 3 पद है। तू में जो उकार है उसको यण संधि हो गया है, तो तू और आत्मा, तो त्वात्मा हो गया है। और आत्मा और एव है, तो आ और ए मिल करके यहाँ वृद्धि संधि हो गई है, तो ऐव हो गया है। तो त्वात्मैव, त्वात्मैव। हाँ, और कहीं भी दिक्कत है? महोदया, यहाँ ते लिखा हुआ है, इसके बाद आत्ममेव, त्वात्मेव, त्वात्मैव, हाँ त्वात्मैव है। त्वात्मैव मे मतम है महोदया, या ते मतम है? मे मतम है, हाँ मे। महोदया। उदाराः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम। विच्छेद करने पे तू आत्मा एव, तू आत्मा एव को जब हम संधि कर देंगे तो पहले यण संधि हुई है, बाद में वृद्धि संधि हुई है, तो त्वात्मैव पद हो गया है। तो उदाराः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम आस्थितः सहि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। ये संधि करने का बड़ा विलक्षण महत्व होता है, क्योंकि व्याकरण शास्त्र में शब्द को ब्रह्म मानते हैं, और उनके यहाँ अगर एक अक्षर भी कम हो जाए उच्चारण में, लाघव यानी लघुता आ जाए, तो पुत्र जन्म के समान उत्सव मनाया जाता है, इसलिए संधि कार्य कर देते, तो सौंदर्य भी बढ़ जाता है। तू आत्मा एव एतद् दृष्ट्या त्वात्मैव, यहाँ पे संक्षिप्तता आ जा रही, लघुता आ जा रही। तो जब उच्चारण करेंगे श्लोक का तो हम संधि करके करेंगे, और जब अर्थान्वयन करेंगे तो एक एक पद को अलग अलग कर देंगे। हाँ महोदय। स्पष्ट है? हाँ हो गया? महोदय। हाँ महोदय। अखिल महोदय,
अखिल महोदय। हम प्रश्न करूं। उदाराः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। अहं प्रयासं करोमि। उदारा सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मे मे मतम्। त्वात्मैव। ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्। उदारा सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। सम्यक् महोदय। युक्तात्मा न युक्तात्मा। नुक्तात्मा युक्तात्मा युक्तात्मा। आम् महोदय। आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। रंजना महोदय। उदारः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। धन्यवाद। सुषमा महोदय। आम महोदय। उदाराः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। समीचीनम्। धन्यवाद। अवध महोदय। अब यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि एते सर्वे उदारा, एते सर्वे एव उदारा। एते यानी ये, सर्वे यानी सब, एव यानी ही, उदारा यानी उदार है, यानी श्रद्धा सहित मेरे भजन के लिए समय लगाने वाले होने से ये उत्तम है। तो परंतु ज्ञानी, लेकिन जो ज्ञानी है आत्मा एव, वो साक्षात आत्मा ही है, यानी मेरा स्वरूप ही है। मैं मतम, ऐसा मेरा मत है ही, क्योंकि सह युक्तात्मा, क्योंकि वो स्थिर बुद्धि ज्ञानी भक्त अनुत्तमाम, अनुत्तमाम शब्द यहाँ पर विशिष्ट है। उत्तम का अर्थ होता है अच्छा, सर्वोत्तम मतलब सबसे अच्छा, और अनुत्तम होता है कि यस्मिन समम उत्तमम नास्ति अन्यत् किंचित स अनुत्तमम, यानी जिसके समान उत्तम कोई दूसरा नहीं है उसको अनुत्तम कहते हैं। तो अनुत्तमाम यानी अति उत्तम, गतिम गति स्वरूप, माम एव आस्थितः, माम यानी मेरे में ही, एव मतलब ही, माम एव यानी मुझ में ही, आस्थितः भली भांति स्थित है। तो मतलब पहले जो 3 प्रकार के भक्त बताए, 4 प्रकार के भक्त बताए हैं, उनमें से 3 जो हैं वो सब के सब भक्त भी बड़े उदार होते हैं, श्रेष्ठ भाव वाले होते हैं। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि ज्ञानी तो मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है। इसका कारण क्या है? तो कह रहे हैं कारण ये है कि वो युक्तात्मा है और जिससे श्रेष्ठ दूसरी कोई गति नहीं है, ऐसे मेरे में ही वो दृढ़ आस्था वाला होता है, इसलिए आस्थित शब्द कहा है भगवान। स्पष्ट है शब्द? आम महोदय। अब हम लोग इसका अर्थ भी देख लेते हैं। भगवान कह रहे हैं कि उदारा सर्व एवैते, किसी के मन में ये शंका न हो जाए कि जो 4 भक्त हैं उनमें से 3 तो व्यर्थ है, बस एक ही अच्छा है। इसलिए भगवान पहले ही कह देते हैं कि उदारा सर्व एवैते, यानी ये सबके सब भक्त उदार हैं, यानी श्रेष्ठ भाव वाले हैं। तो भगवान ने यहाँ जो उदारा शब्द का प्रयोग किया है उसमें कई विचित्र भाव हैं। जैसे 4थे अध्याय में आया है एक श्लोक, तो उसमें भगवान ने कहा है कि भक्त
जिस प्रकार मेरे शरण होते हैं उसी प्रकार मैं उनका भजन करता हूँ। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तैव भजाम्यहम्। भक्त भगवान को चाहते हैं और भगवान भक्त को चाहते हैं, लेकिन इन दोनों में पहले भक्त ने ही संबंध जोड़ा है, और जो पहले संबंध जोड़ता है वो उदार होता है। मतलब भगवान का कहने का ये है कि भगवान संबंध जोड़े या न जोड़े इसकी भक्त परवाह नहीं करता, वो तो अपनी तरफ से पहले संबंध जोड़ता है और अपने को समर्पित कर देता है, इसलिए वो उदार है। दूसरा अर्थ क्या है कि देवताओं के भक्त जो होते हैं वो सकाम भाव से विधि पूर्वक यज्ञ करते हैं, दान देते हैं, तपस्या आदि जो जो कर्म है वो करते हैं। तो देवताओं को उनकी कामना के अनुसार वो चीज देनी ही पड़ती है, क्योंकि देवता लोग उनका हित अहित नहीं देखते हैं। लेकिन भगवान का भक्त अगर भगवान से कोई चीज मांगता है तो भगवान अगर उचित समझे तो वो चीज दे देते हैं, और यानी देने से उसकी भक्ति बढ़ती है तो दे देते हैं, और भक्ति नहीं बढ़ती है तो संसार में फसावट होती है तो नहीं देते हैं, क्योंकि भगवान परम पिता है और परम हितैषी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अपनी कामना की पूर्ति हो या न हो तो भी वे भगवान का ही भजन करते हैं, भगवान के भजन को छोड़ते नहीं है। ये उनकी उदारता होती है उन भक्तों की, तो इसलिए भी वो उदार है। फिर तीसरा कारण क्या है कि संसार के भोग और रुपए पैसे प्रत्यक्ष रूप से हमें बड़े सुखदायी मालूम पड़ते हैं, और भगवान के भजन में प्रत्यक्ष जल्दी सुख नहीं दिखाई पड़ता है। फिर भी संसार के प्रत्यक्ष सुख को छोड़कर, यानी भोग भोगने और संग्रह करने की लालसा को छोड़कर अगर कोई भगवान का भजन करते हैं तो ये भी उनकी उदारता है, इसलिए भगवान ने उनको भी उदार कहा है। तो ये भी तीसरे प्रकार के उदार हो गए। चौथी बात क्या है कि भगवान के दरबार में मांगने वालों को भी उदार कहा जाता है। यही दरबार दीन को आदर रीति सदा चली आई, ये विनय पत्रिका में तुलसीदास जी ने लिखा है। यानी कोई कुछ मांगता है, कोई धन चाहता है, कोई दुख दूर करना चाहता है, तो ऐसे मांगने वाले भक्तों को भी भगवान ने उदार कहा है। ये भगवान की विशेष उदारता है। अब ये भगवान की उदारता हो गई। पांचवा क्या है कि भक्तों का लौकिक और पारलौकिक कामना पूर्ति के लिए अन्य की तरफ किंचित मात्र भी भाव नहीं जाता है, वो केवल भगवान की से ही कामना पूर्ति चाहते हैं। भक्तों का ये जो अनन्य भाव है ये भी उनकी उदारता ही है। तो ये पांचवें प्रकार की उदारता हो गई। तो उदारता से सभी प्रकार के अर्थ ले लिए जाएंगे। तो फिर भगवान ने कहा है ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम, ज्ञानी तू आत्मा एव इति मे मतम। यानी तू पद से ज्ञानी यानी प्रेमी भक्त की भगवान विलक्षणता बता रहे हैं कि जो चार हैं इनमें सबके सब उदार हैं, लेकिन जो ज्ञानी होता है वो तो अत्यंत विलक्षण होता है, क्योंकि दूसरे भक्त तो उदार है ही, लेकिन ज्ञानी को उदार क्या कहें, वो तो मेरा स्वरूप ही है, और स्वरूप में किसी निमित्त से किसी कारण विशेष से प्रियता नहीं होती है, बल्कि अपना स्वरूप होने से वो स्वतः स्वाभाविक प्रियता उसमें होती है। तो प्रेम में प्रेमी अपने आप को प्रेमास्पद पर न्योछावर कर देता है, यानी प्रेमी अपनी सत्ता अलग नहीं मानता है। ऐसे ही प्रेमास्पद भी स्वयं प्रेमी पर न्योछावर हो जाता है। तो उनको इस प्रेमाद्वैत की विलक्षण अनुभूति होती है, और ज्ञान मार्ग का जो अद्वैत भाव है वो नित्य निरंतर अखंड रूप से शांत सम रहता है। लेकिन प्रेम का जो अद्वैत भाव है वो एक दूसरे की अभिन्नता का अनुभव कराता हुआ प्रतिक्षण वर्धमान रहता है, और प्रेम का जो अद्वैत भाव है वो एक होते हुए भी दो है और दो होते हुए भी एक है। इसलिए प्रेम तत्व अनिर्वचनीय है, यानी उसका निर्वचन नहीं हो सकता, हम उसको किसी भी शब्द के द्वारा कभी व्यक्त नहीं कर सकते। वो तो जो सूरदास ने कहा है ना, जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, तो वो अंदर ही अंदर उसको भाता रहता है। तो शरीर के साथ सर्वथा अभिन्नता यानी एक मानते हुए भी निरंतर भिन्नता बनी रहती है, और भिन्नता का अनुभव होने पर भी जो भिन्नता का अनुभव होने पर भी भिन्नता रहती है। तो इस तरह से प्रेम तत्व में भिन्नता रहते हुए भी अभिन्नता बनी रहती है, और अभिन्नता का अनुभव होते हुए भी हमेशा हमें जो है अभिन्नता का अनुभव होता रहता है, अभिन्नता बनी रहती है। तो भिन्नता में अभिन्नता, अभिन्नता में भिन्नता। तो जैसे नदी समुद्र में प्रविष्ट होती है तो प्रविष्ट होते ही नदी और समुद्र के जल की एकता हो जाती है, और एकता होने पर भी
दोनों तरफ से जल का एक प्रवाह चलता रहता है, यानी कभी नदी का समुद्र की तरफ और कभी समुद्र का नदी की तरफ एक विलक्षण प्रवाह चलता रहता है। ऐसे ही प्रेमी का प्रेमास्पद की तरफ और प्रेमास्पद का प्रेमी की तरफ प्रेम का एक विलक्षण प्रवाह चलता रहता है। उनका नित्य योग, जो ये नित्य योग है, इस नित्य योग में वियोग और वियोग में नित्य योग, इस प्रकार प्रेम की एक विलक्षण लीला अनंत रूप से अनंत काल तक चलती रहती है। और उसमें कौन प्रेमास्पद है, कौन प्रेमी है, इसका ख्याल नहीं रहता है। वहां तो दोनों ही प्रेमास्पद है और दोनों ही प्रेमी है, यानी ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम, ये इस पद का तात्पर्य। फिर भगवान कह रहे हैं आस्थितः सही युक्तात्मा मामे वानुत्तमाम गतिम, क्योंकि जिसमें उत्तम गति, जिससे अधिक बढ़ करके कोई दूसरी उत्तम गति हो ही नहीं सकती है, सर्वोत्तम गति जो है, ऐसे सर्वोपरि मुझ में ही उसकी श्रद्धा, उसका विश्वास और उसकी दृढ़ आस्था है। यानी उसकी वृत्ति किसी अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति को लेकर मुझसे नहीं हटती है, बल्कि वो एक मेरे में ही लगी रहती है। तो केवल भगवान ही मेरे हैं, इस प्रकार मेरे में उसका जो अपनापन है, उसमें अनुकूलता प्रतिकूलता को लेकर किंचित मात्र भी फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि वो अपनापन दृढ़ होता है और बढ़ता ही चला जाता है। तो वो युक्त आत्मा है, यानी वो किसी भी अवस्था में मुझसे अलग नहीं होता है, बल्कि सदा मेरे में ही अभिन्न भाव से स्थित रहता है। ये भगवान का यहाँ पे मतलब है कहने का, मेरी समझ से। तो और किसी को कुछ समझ में आ रहा हो तो यहाँ बताइए, फिर हम लोग आगे बढ़ा जाए। महोदया, समय 6:51 हो रहा है। तो अखिल महोदय कुछ कहना हो तो कहिए, जी फिर महोदय। उसके बाद हम लोग शांति पाठ कहा जाए। महोदय, ये एक बात तो समझ में आती है मुझे ऐसा लगता है कि पहले जो चर्चाएं हो गई हैं, अर्जुन ने कई बार ये प्रश्न उठाया है कि मुझे तो ये 2 मार्ग आपने बताए, इनमें से कौन सा श्रेष्ठ है, लेकिन भगवान ने सब जगह सामंजस्य किया है। यहाँ भी एक वो सामंजस्य जैसी ही बात दिख रही है कि वो ज्ञानी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, किंतु ज्ञान को भक्तों के बीच में एक अधिमानता दे रहे हैं। मतलब भक्त तो बहुत तरीके से हो सकते हैं, लेकिन जिनके अंदर ज्ञान आ रहा है, विशेष रूप से तात्विक ज्ञान आ जाता है, तो उसको एक विशेष महत्व दे रहे हैं। तो कुछ और विशेष तो नहीं है, बस सामान्य रूप से जो मैंने पढ़ के पहले बताया भी था कि स्वामी विवेकानंद ने 4 मूल मार्ग बता दिए हैं, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग और राजयोग। राजयोग मतलब जो योग की जो भौतिक शारीरिक क्रियाएं होते हैं, हठ योग से प्रारंभ करके और अंततः उसको आध्यात्मिक स्वरूप ले लेकर के राजयोग की तरफ जाते हैं। तो एक सामंजस्य की बात भी वो स्वामी जी वहां पे बोलते हैं, वही मुझे लगता है कि उसका आधार यही है जो भगवान ने यहाँ पर बोला हुआ है। वस्तुतः एक जगह कहीं और भी मैंने पढ़ा हुआ था कि भक्त अपनी भक्ति से जहाँ पहुंचता है, ज्ञानी अपने ज्ञान से वहीं पहुंचता है। अंततः ज्ञानी और भक्त सब एक ही हो जाते हैं। तो वो एक सामंजस्य की भावना मुझे लगता है कि यहाँ पर है, और हम सभी को ध्यान में रखना भी चाहिए। कुछ ना कुछ सभी को अलग अलग मार्गों की भी जो विलक्षणताएं हैं, उसकी आवश्यकता होती है। साधारण शब्दों में कहें तो जो व्यक्ति भक्ति भाव से परिपूर्ण है, ईश्वर के प्रति आकर्षण का अनुभव करता है, उसको अपने बुद्धि और विवेक का उपयोग करके ज्ञान मार्ग में जो जो बातें बताई गई हैं, सभी नहीं लेकिन हाँ, जिस तरीके से उसका वो उपयोग अपने जीवन में कर सके और संसार के दृष्टि से आने वाली बाधाओं को किनारे करके अपने भक्ति भाव को और अधिक पोषण करे, ताकि उसकी तीव्रता हो भक्ति की, ईश्वर में और निष्ठा उसकी बढ़े, इसका प्रयास करते रहना चाहिए। ये जैसे आपने बहुत अच्छा उदाहरण दिया गोपियों का। अब गोपियां सारा कार्य कर रही है, लेकिन उसके बीच में भी ईश्वर का उनका चिंतन बना हुआ है। तो एक प्रकार से वहां तो वो कर्म कर रही है, तो कर्मयोग के क्षेत्र में आ गया, और दूसरा फिर उसके साथ में भक्ति भाव भी उनका बना हुआ है। और ये दृढ़ धारणा कि ईश्वर ही एकमात्र प्रेमास्पद है और सर्वोच्च जानने योग्य तत्व जो कुछ भी है वो वही है, तो थोड़ा सा एक तात्विक चिंतन भी वहां पर आ गया। तो विभिन्न अलग अलग आत्यंतिक धाराएं जो है चिंतन की और आध्यात्मिक उन्नति की जो मार्ग बताए गए हैं, उनमें सबका उपयोग अपने जीवन में सामान्य रूप से थोड़ा थोड़ा करके और फिर उसका उपयोग कर सकते हैं। अब जिस तरीके से आप
विश्लेषण करके दार्शनिक और तात्विक तरीके से ये सब बातें हमारे सामने रखती हैं। ये कहीं न कहीं हमारे अंदर की आध्यात्मिक प्रयासों की जो तीव्रता होती है उसको बढ़ा देती है। कुछ एक ऐसा ज्ञान हमको मिल गया जिसके द्वारा हमारे जीवन में आ रही किसी समस्या का समाधान भी हो सकता है और उसके द्वारा हमारा भाव अच्छे से पुष्ट होके आ सकता है। तो मुझे लगता है कि इस ओर संभवतः भगवान संकेत कर रहे हैं कि भक्ति भाव अपनी जगह अच्छा है, उसको तो दृढ़ करना ही है, वो तो मूल में है। किंतु हमारे अपने पूर्वजन्म के संस्कारों या परिस्थितियों से कुछ अगर बाधाएं आ रही हैं, तो इस प्रकार से उनका खंडन करके और उस भाव को अधिक पोषित किया जा सकता है। ये मुझे लगता है कि यहाँ पे अपने मिल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, यही बात जो भगवान ने यहाँ पे कही है ना कि ज्ञानी तो आत्मा ही वो मैं उत्तम, मतलब वो प्रेमी तो मेरा ही स्वरूप है। अंत में अर्जुन को सब समझाने के बाद फिर उन्होंने कह दिया है कि सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, बस एकमात्र मेरे शरण में चले आओ, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो उनके शरण में चले जाना ही अंतिम गति है, बाकी जो करना होगा वो करेंगे। बस अब कुंजन महोदया आप शांति पाठ कर लीजिए, फिर हम लोग महोदया। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्। धन्यवाद महोदया, धन्यवाद महोदय। पुनर्मिलामः। सुप्रभातं। सर्वेभ्यो नमो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। सुप्रभातम्। नमो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभ प्रभात।